हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के और भी कुछ नाम हैं और ये नाम इसके क्यों पड़े। इसी लेक्चर में हम आगे देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के 3 फेजेस। फिर हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे और भी कुछ सिविलाइजेशंस थी, उनके बारे में हम देखेंगे, जिनको बोलते हैं कंटेम्पोरेरी सिविलाइजेशंस। मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो और बाकी सिविलाइजेशंस थी उनके बारे में हम देखेंगे। और हां, उन्हीं सिविलाइजेशन से कंपेयर करके खास 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 बातें क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो भी हम देखेंगे। इसी लेक्चर में हम लास्ट में देखेंगे कि ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। मांडा जम्मू का नॉर्दर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, या शॉटगाई अफगानिस्तान का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। फिर हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन साइट्स पाकिस्तान में कहां कहां से हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर में कहां कहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के सेंटर्स या साइट्स मिलते हैं। इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के सेंटर्स या साइट्स मिलते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं लेक्चर के दौरान आपको बता दूंगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को। देखो मेरे दोस्तों, नाम से आपको क्या लगता है? इंडस रिवर जो है वहां पे ही ये सिविलाइजेशन होगी। अभी आप देख लीजिए यहां पे इस मैप में आप सभी बच्चों को दिख रहा होगा कि ये जो है इंडस रिवर है और इंडस की कुछ ट्रिब्यूटरीज जहलिम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलुज। अगर ट्रिब्यूटरी नहीं पता क्या होता है कोई मसला नहीं, इतना ही आप दिमाग में रख लीजिए कि इंडस रिवर जो है उसी के आसपास जो ये बस्ती रह चुकी है, आज नहीं बहुत पहले। आप देखो BCE, बिफोर कॉमन एरा। ये सी भी मैंने आपको बता दिया है, ये सी क्या है, सिरका। ये BCE सी डॉट क्या होता है ये आपको मैंने लेक्चर में बता दिया है। और ये मैच्योर फेज यहां पे फिगर आपके सामने है, ठीक है। अभी मुझे आपको ये समझाना है कि इंडस रिवर के आसपास जो ये बस्ती बहुत पुराने जमाने में रह रही थी, इसी बस्ती को इंडस के आसपास बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आप देख लीजिए शॉटगाई मैच्योर फेज का है। अभी ये शॉटगाई क्या है, मैच्योर फेज क्या है, ये मैं आपको समझा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप देख लीजिए, देखिए सर इतना तो हमको पता चला कि ये इंडस रिवर के आसपास सिविलाइजेशन थी, ठीक है ना। मतलब कि ये रिवराइन सिविलाइजेशन थी। बता दूंगा आगे मैं ये रिवराइन क्या होता है, देख लो। अभी इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के और भी कुछ नाम है, हमें देखने हैं ये नाम क्यों है इसके और क्या नाम है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन हमको मिली 1921 के आसपास, पहली साइट हड़प्पन ऐसी पहली साइट है जो कि मिली इंडस वैली सिविलाइजेशन से। देखो भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस इंडस वैली देखो देखो यहां पे एक बार देखो, इस इंडस वैली जो है ना, इतनी बड़ी वैली है, इधर बहुत सारी साइट्स थी, बहुत सारी साइट्स थी, बहुत सारे सेंटर्स थे। जैसे JNK को ले तो जम्मू एक साइट है, कश्मीर एक साइट है, किश्तवाड़ एक साइट है, अनंतनाग एक साइट है। साइट का मतलब है जहां से भी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसके कुछ ना कुछ वहां से मिल गए। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ ना कुछ वहां से हमें पता चल गया, तो हमने बोला वो एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वहां पे भी रह रहे थे। तो इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसी पहली साइट जिसको डिस्कवर किया गया है वो है हड़प्पा। हड़प्पा 1921 में पहली साइट है जिसको डिस्कवर किया गया, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोला जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन भी। क्यों? क्योंकि पहली साइट लिखा हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का और एक नाम है ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इंडस वैली के लोग जो थे ना
वो ऐसे लोग थे जिन्होंने पहली बार ब्रोंज को इस्तेमाल किया। फर्स्ट उन्होंने यूज किया किसको? ब्रोंज को। ब्रोंज क्या है? ब्रोंज का मतलब कॉपर को जब आप मिक्स करते हो टिन के साथ या अदर इंप्योरिटीज डालते हो, कॉपर को मिलाते हो टिन के साथ या और कुछ इंप्योरिटीज डालते हो, वो बन जाता है ब्रोंज। इंडस वैली सिविलाइजेशन लोग ऐसे लोग थे जो ब्रोंज बनाते थे और ब्रोंज से कुछ और चीजें भी बनाते थे जो हम आगे देखेंगे। और एक बात याद रखना, क्योंकि ये सवाल 2-3 बार मैंने देखा, इवन की जेकेपीएससी केस ने भी एक बार पूछा हुआ है कि ऐसा, देखो मैं एक सेकंड, किताब सामने है मेरे, मैं पढ़ता हूं सवाल। जेकेपीएससी केस का सवाल है, क्या आप बताइए कौन सा मेटल अभी तक हड़प्पन साइट्स पे डिस्कवर नहीं किया गया? वहां पे कॉपर भी है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, आयरन भी है। तो आपको याद रखना है, कॉपर भी इनको पता था, सिल्वर भी इनको पता था, गोल्ड भी इनको पता था, आयरन इनको नहीं पता था। इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है? अच्छा, सवाल पूछूं, बताइए ब्रोंज एज सिविलाइजेशन इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके लोगों ने ब्रोंज को पहली बार इस्तेमाल किया। बताया हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि पहली साइट जो डिस्कवर की गई, पहली साइट खुदाई के बाद जो पहली साइट मिल गई लोगों को, यहां पे जो डिस्कवर की गई वो है हड़प्पन। ओके, अब हम आगे चलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन भी बोलते हैं या सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। सिंधु बोलो या इंडस बोलो, एक ही बात है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन क्यों बोलते थे? अभी इसके लिए मैं आपको एक बात समझाऊंगा मैप पे भी, लेकिन पहले जानो सरस्वती, हाकरा, बहुत सारे थिंकर्स ये बोलते हैं, बहुत सारे थिंकर्स बोलते हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ये जो सरस्वती है वो हकरा गगर रिवर जो है वही सरस्वती रिवर है। अब ये हकरा गगर, ये गगर रिवर कहां पे है मैं आपको ये समझाऊंगा इधर मैप पे। देखो मेरे दोस्तों, यहां पे आप देख लीजिए कि ये है इंदस रिवर और इसी के साथ एक रिवर है जिसको बोलते हैं हकरा गगर रिवर या गगर हकरा रिवर, कोई बात नहीं। अब ये जो रिवर है, बहुत सारे स्कॉलर्स ने बोला कि हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे हकरा गगर सिविलाइजेशन या हम इसको बोलेंगे सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन। अभी एक बात और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो गगर हकरा रिवर है ना, ये ड्राई अप हुआ है। क्या हुआ है? ड्राई हुआ है। अभी ये रिवर खुश्क है। बहुत सारे स्कॉलर्स ने बोला कि जो ऋग्वेदा में सरस्वती रिवर का जिक्र है, ये हकरा गगर या गगर हकरा रिवर वही रिवर है, सरस्वती रिवर। इन ऋग्वेदा में जो सरस्वती रिवर मेंशन है कि वो ड्राई अप हो गया, ये हकरा गगर रिवर वही रिवर है। तो अब बहुत सारे स्कॉलर्स ने बोला हम एक काम करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बदले हम नाम देते हैं, क्योंकि हकरा गगर रिवर पे भी बहुत सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स थे, सेंटर्स थे, सिटीज थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बदले बहुत सारे स्कॉलर्स ने बोला कि हम बोलेंगे हकरा गगर सिविलाइजेशन, क्योंकि हकरा गगर रिवर पे ये बहुत सारे सिटीज हैं, इसके सेंटर्स है। या हम बोलेंगे सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। ठीक है ना, समझ आया ना? सरस्वती और हकरा, देखो भाई, हकरा गगर रिवर को ही सरस्वती रिवर नाम दिया गया। सरस्वती रिवर वो रिवर है जो कि ऋग्वेदा में मेंशन है कि जो कि ड्राई अप हुआ था। तो हकरा गगर रिवर भी ड्राई अप हुआ, तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने बोला ये हकरा गगर रिवर वही रिवर है, सरस्वती रिवर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। इसीलिए बहुत सारे स्कॉलर्स इसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का और एक नाम है हकरा गगर सिविलाइजेशन, या इसका और एक नाम है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। अभी कुछ लोग इसको बोलते हैं गंगा यमुना सिविलाइजेशन भी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स गंगा यमुना दोआब में भी मिले। मेरे दोस्तों आप देखो, और आपको मैं एक सवाल पूछता हूं, यूपीएससी 2011 का सवाल एक बोलूंगा, वो अब यहां से निकलेगा, लेकिन सवाल से पहले कुछ समझाता हूं। बहुत कम ऐसे स्कॉलर्स हैं जो कि बोलते हैं कुछ साइट्स यहां पे भी मिल गई, कुछ साइट्स जब यहां पे भी मिल गई तो गंगा यमुना जो ये दोआब, पता है ना दोआब, DOAB, दोआब मतलब दो वाटर बॉडीज के दरमियान जो ये जमीन है, दोआब, ठीक है, दो रिवर्स के दरमियान। अब देखो, ये जो गंगा है और यमुना है, इसके बीच में जो है इसको बोलते हैं गंगा यमुना दोआब। तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने बोला कि गंगा यमुना दोआब में भी बहुत सारी साइट्स मिल गई, इसलिए हम इसको गंगा यमुना सिविलाइजेशन भी बोलेंगे। अभी ये जो गंगा यमुना दोआब अगर आप याद नहीं रखोगे, लेकिन कोई मसला नहीं, एक बार सवाल आया था
मैं ये बुक पे पढ़ता हूँ सवाल। मेरे दोस्तों 2011 का ये क्वेश्चन है, आईएएस का क्वेश्चन है, आईएएस का नहीं, यूपीएससी का क्वेश्चन है, सीपीएफ सेंट्रल पुलिस फोर्स, जो कि यूपीएससी का ही है। मतलब कि आईएएस केस से ऐसे ही सवाल होते हैं। देखो मेरे दोस्तों सवाल क्या था, सवाल था 2011 यूपीएससी सीपीएफ का कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसमें कौन कौन सा ज्योग्राफिकल एरिया कवर होता है। एक ऑप्शन था पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और पार्ट ऑफ गंगा यमुना दोआब। बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन वहां पे आपको कंफ्यूजन होता। लेकिन अगर किसी बच्चे को इतना ही पता है कि गंगा यमुना सिविलाइजेशन भी इसको बोलते हैं, तो वो दूर से अंदाजा लगा सकता था। हालांकि जो बाकी ऑप्शंस थे वो आपको पता चलेंगे, यहां पे वो आपको पता चलेंगे क्योंकि ऑप्शंस एक जैसे थे, जैसे कि पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, ठीक है ना, पार्ट ऑफ गंगा यमुना दोआब। तो बाकी ऑप्शंस तो आपको यहां पे पता चल जाते हैं, लेकिन पार्ट ऑफ गंगा यमुना दोआब से आप असल में इस क्वेश्चन को कर सकते थे, क्योंकि बाकी ऑप्शंस भी सेम थे। देखो बाकी ऑप्शन पढ़ता हूं मैं, पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, पंजाब, सिंध, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, तो एक जैसे थे ना। तो गंगा यमुना दोआब, जिसको पता है कि इसको बोलते हैं गंगा यमुना सिविलाइजेशन, वो दूर से दे सकता है उस क्वेश्चन का आंसर आराम से। चलो मेरे दोस्तों आगे चलते हैं। देखो मेरे दोस्तों, इसका और एक नाम है, मतलब नाम नहीं, लेकिन ये बोला जाता है कि ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग करता है किसको, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को। प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में बता दिया आपको, कि प्रोटो हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जिसका स्क्रिप्ट अभी तक हमको नहीं पता। क्या लिखा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो हमको नहीं पता, राइटिंग है, लिखाई है, लेकिन वो हमें नहीं पता वो स्क्रिप्ट क्या है, वो राइटिंग क्या है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लिखते थे। ठीक है, ओके, अभी ये चीजें आपको पता चल गया ना। अब हम आगे चलेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, सिरका। सिरका मतलब ये मैंने आपको बता दिया है, सिरका तभी होता है जबकि एक्चुअल डेट ना पता हो। ये लेक्चर नंबर 1 आप देख लीजिए, आपको सब कुछ पता चलेगा सिरका डॉट क्या होता है। C.3300 BC से लेके C.1300 BC तक ये जो टाइम पीरियड है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग बहुत सारे साइट्स मतलब अलग अलग व्यू पॉइंट रखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड डिफरेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, लेकिन याद नहीं रखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल जॉन मार्शल ने बोला 3250 से लेके 2750 BC तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है, या हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है। इसी तरह एम व्हीलर ने बोला 2500 से लेके 1500 BC तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है। डीपी अग्रवाल ने बोला 2300 से लेके 1700 BC तक। ये चीजें हमें याद बिल्कुल नहीं रखनी है। तो हर एक स्कॉलर अपना रखता है व्यू पॉइंट कि क्या होगा टाइम पीरियड इंडस वैली सिविलाइजेशन का, लेकिन आपके सामने मैं सबसे ज्यादा अच्छा वाला डेट या जो भी बातें हैं वो रखता हूं। अब हम आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है असल में ये 3 फेजेस का टाइम पीरियड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहले एक फेज आया जिसको बोलते हैं, एक सेकंड, जिसको बोलते हैं प्री हड़प्पन फेज या अर्ली हड़प्पन फेज। फिर एक फेज आया जिसको बोलते हैं मैच्योर हड़प्पन फेज या अर्बन हड़प्पन फेज। उसके बाद लास्ट में एक फेज आया जिसको बोलते हैं लेट हड़प्पन फेज या पोस्ट हड़प्पन फेज। इन फेजेस के बारे में आप आगे भी जानोगे जब हम साइट्स पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक आइडिया होना चाहिए। अच्छा एक बात बोलूं, बहुत सारे स्कॉलर ये भी बोलते हैं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता इसलिए मैं सबसे बेस्ट मटेरियल आपके सामने रखता हूं। नहीं तो अगर मैं आपको ये बताऊं स्कॉलर वो वाला ये बात रखता है, वो वाला स्कॉलर ये बोलता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन मैं आपके सामने सबसे बेस्ट मटेरियल रखता हूं। ये 5, 8, 10 बुक्स तक का मटेरियल है। आपको मैं बताऊं सबसे बेस्ट वाला पार्ट आपके सामने रखता हूं जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। बहुत सारे, हालांकि ये बात याद नहीं रखना लेकिन बोल दूंगा, बहुत सारे स्कॉलर बोलते हैं पहले प्री हड़प्पन फेज आया, फिर अर्ली हड़प्पन फेज आया, फिर मैच्योर हड़प्पन फेज आया, फिर लेट हड़प्पन फेज आया, फिर पोस्ट हड़प्पन फेज आया, अर्बन नहीं, ठीक है। ऐसा स्कॉलर बहुत सारे बोलते हैं, लेकिन आप मेरी बातें याद रखो क्योंकि हमें यहाँ पे पीएचडी नहीं करना है, हमें यहाँ पे बेस्ट मटेरियल्स आपके सामने रखना है। मेरे दोस्तों देखो, प्री या अर्ली हड़प्पन फेज जो है उसमें टाइम पीरियड ये है
एक बार देख लो, याद रखने की जरूरत नहीं, बस देख लो। मैच्योर हड़प्पन फेज या अर्बन हड़प्पन फेज का टाइम पीरियड ये है, इसको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो असल में आपको पढ़ना है वो आपको ये पढ़ना है, मैच्योर या अर्बन हड़प्पन फेज। फिर है लेट या पोस्ट हड़प्पन फेज, उसका टाइम पीरियड आप देख लो, लेकिन इसका आप देख लेना, अच्छे से याद रखना। 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी। बीसी जब होता है तो पहले बड़ा लिखा जाता है, बाद में छोटा, ठीक है ना, नंबर लाइन ये आपको पता है, लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए। अभी और एक बात समझानी है, इसको बोला जाता है अर्बन हड़प्पन फेज, इसको बोला जाता है प्री अर्बन हड़प्पन फेज भी, इसको बोला जाता है पोस्ट अर्बन हड़प्पन फेज भी। ये नाम याद रखना, क्या पता है आ जाए और आगे जब साइट्स पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं आपको बेस काफ़ी स्ट्रांग बनाता हूं मेरे दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। जब ये पुराने ज़माने में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, कौन से ज़माने में, 3300 बीसी से लेके 1300 बीसी तक, पुराने ज़माने में जब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कंट्रीज में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन पाई जाती है। कौन से रिवर के पास ये सिविलाइजेशन बनी, इंडस रिवर के पास ये सिविलाइजेशन बनी, ठीक है ना। इसके और भी नाम है और हड़प्पन सबसे ज़्यादा फेमस नाम है इसका। अभी मुझे आपको समझाना है, ये जब ये सिविलाइजेशन थी, इसी टाइम पे दुनिया में और भी कुछ सिविलाइजेशंस थी, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन और चाइनीज। पहले हम ये फिगर देखते हैं। देखो मेरे दोस्तों, आपके सामने जो ये फिगर है ना, ये क्या है, कंटेम्पोररी सिविलाइजेशंस, मतलब कि एक ही टाइम पे, कंटेम्पोररी मतलब एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे दुनिया में डिफरेंट लोग रह रहे थे, डिफरेंट सिविलाइजेशंस बन रहे थे। और वो कौन कौन से थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन यहां पे है, या इंडस वैली सिविलाइजेशन। और यहां पे आप देख लीजिए, ईरान वाली साइड पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, यहां पे चाइना वाली साइड में होंग हो सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, या इसको चाइनीज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। यहां पे इस साइड में, इजिप्ट के साइड में इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो ये 4 ऐसी सिविलाइजेशंस हैं जो कि एट द सेम टाइम इमर्ज हुई, सेम टाइम रह चुकी है, इमर्ज नहीं हुई, लेकिन सेम टाइम पे पहले ये मैं आपको बताता हूं। पहले मेरे दोस्तों मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आई, फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन आई, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन आई, फिर चाइना की सिविलाइजेशन आई, लेकिन कुछ टाइम के लिए एक साथ इन्होंने गुजारा है, इसीलिए बोलते हैं कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन। एट द सेम टाइम ये सिविलाइजेशन थी वजूद में। ओके, यहां पे आप देख लो, टाइम से आपको पता चलेगा। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है ना, 4000 बीसी से लेके 6 बीसी तक। अब इराक के साइड में ये, इराक मैंने बोला, हाँ ईरान बोला था पहले, सॉरी, इराक के साइड में ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पाई गई। इराक के साइड में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पाई गई, लेकिन हर सिविलाइजेशन या तो माउंटेन पे होती है या तो रिवर पे होती है, और ये वाली सिविलाइजेशन रिवर राइन सिविलाइजेशन है, मतलब रिवर के पास में ये सिविलाइजेशंस थी। और टाइग्रस, इफ्रेटस, ऐसे 2 रिवर्स हैं जहां पे ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस थी। इजिप्शियन सिविलाइजेशन फिर आई, ये आप टाइम पीरियड देख लीजिए, इजिप्ट के एरिया में और नाइल रिवर के किनारे पे ये सिविलाइजेशन बसती थी। फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपको पता है, इंडस रिवर के साथ में ये सिविलाइजेशन बनी। चाइनीज में आपको पता है होंग हो या येलो रिवर भी बोलते हैं उसको, होंग हो रिवर या येलो रिवर के साथ में जो सिविलाइजेशन बनी उसको बोलते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन। आप देख लीजिए टाइम पीरियड कहीं ना कहीं पे मिलता जुलता है टाइम पीरियड मेरे दोस्तों, ठीक है। अभी कंटेम्पोरेरी सिविलाइजेशंस आपको समझ में आई ना, होंग हो रिवर पे चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडस रिवर पे, हालांकि इंडस सरस्वती रिवर पे आप बोल दो कोई बात नहीं, बेहतर है इंडस ही, क्योंकि बहुत कम स्कॉलर्स ऐसा बोलते हैं, हमें इंडस ही ज्यादा याद रखना है। इंडस रिवर पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, टाइग्रस और इफ्रेटस रिवर पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, नाइल रिवर पे नाइल इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ठीक है ना। ओके, और मैप आप देखना चाहोगे मेरे दोस्तों, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आप देख लीजिए, ठीक है ना। ओके, टाइग्रस
और इफ्रेटस, 2 रिवर्स आपने देख लिए होंगे। अभी यहाँ पे इजिप्शियन सिविलाइजेशन आप देख लीजिए मेरे दोस्तों, ये देखो नाइल रिवर है, नाइल रिवर के आसपास। अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन तो देख लिया, आगे भी देखोगे दूसरे पेज पे चाइनीज़ सिविलाइजेशन आप देख लो सर, होंग हो के आसपास ये जो चाइनीज़ सिविलाइजेशन है उसको भी आप देख लो। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है ना। अब हम आगे एक बात देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस में ऐसे सवाल आते हैं। क्या आप बताइए इंडस वैली सिविलाइजेशन में या हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऐसी क्या खास बात थी कंटेम्पोरेरी सिविलाइजेशन के मुकाबले में, और वो खास बातें यहां पे लिखी हुई है। उससे भी पहले एक पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी यूपीएससी में आया हुआ था और ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे दोस्तों। देखो बहुत सारी बुक्स का मटेरियल तो मैंने इसमें डाल दिया, लेकिन यूपीएससी कहां कहां से सवाल बोलता है वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। देखो मेरे दोस्तों, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन, हड़प्पन और चाइनीज ये तो आपको पता है, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साउथ में एक और सिविलाइजेशन थी जो कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का ही पार्ट थी, जिसको बोलते हैं सुमेरियन सिविलाइजेशन। हालांकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग जो है उनको बोलते हैं सुमेरियंस, लेकिन बहुत सारे बोलते हैं कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साउथ वाले पार्ट में सुमेरियन सिविलाइजेशन। अब आपको याद क्या रखना है वो मैं आपको बोलूंगा शॉर्ट में। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साउथ में और एक सिविलाइजेशन थी जो कि मेसोपोटामियन का ही एक पार्ट था, या उसके साउथ में ही एक सिविलाइजेशन थी जिसको बोलते हैं सुमेरियन सिविलाइजेशन या सिमर भी बोलते हैं। और यूपीएससी का सवाल देखो मेरे दोस्तों, यूपीएससी सीपीएफ का सीडीएस का सवाल है 2012 का सवाल है। क्या आप बताइए कंटेम्पोरेरी सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन कौन है? नीचे हड़प्पा है, सॉरी नीचे इजिप्शियन है, वो भी है आपको पता है। दूसरा है मेसोपोटामियन, वो भी है आपको पता है। तीसरा है ग्रीक नहीं है। फोर्थ है सुमेरियन, चाइनीज नहीं लिखा था, सुमेरियन, तो सुमेरियन भी वहां पे आपको याद रखना था। तो अभी आपने ये कंटेम्पोरेरी सिविलाइजेशन जो आपकी एनसीईआरटी और बाकी तमिलनाडु बुक में और बाकी उधर उधर कहीं पे भी लिखी होगी, उसके साथ में ये वाली बात भी याद रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि सवाल आए हुए हैं तो सवाल थोड़े से मुश्किल भी होते हैं कभी, ये आपको पहले से ही अंदाजा रखना है। अभी डरना नहीं है, मुश्किल कोई सवाल होगा तो सबके लिए होगा, ऐसा कोई कोना नहीं हम छोड़ेंगे जो कि आपको मतलब ना, जो कि बाकियों ने पढ़ी हो और आपने ना पढ़ी हो, शॉर्ट में, ठीक है। अब आप देख लो, अभी ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसकी खास खास बातें बाकी सिविलाइजेशंस के मुकाबले में क्या है। लार्जेस्ट इन साइज, सबसे बड़ी सिविलाइजेशन हड़प्पन। बर्ड ब्रिक्स लार्जली यूज्ड, सबसे ज्यादा बर्ड ब्रिक्स कहां पे यूज हुई? सबसे ज्यादा, हालांकि मेसोपोटामिया में भी थोड़ी सी बर्ड ब्रिक्स यूज हुई, लेकिन सबसे ज्यादा बर्ड ब्रिक्स, सबसे अच्छी खासी ब्रिक्स जो यूज हुई है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। बाकी जगहों पे आपको कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया में आपको टेंपल तो मिलेगा, लेकिन मेरे दोस्तों टेंपल आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं मिलेगा। मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन चारों में पता है कौन है? हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगर आप देखोगे ना इनका टाउन प्लानिंग ग्रिड पैटर्न पे, वो हम आगे देखेंगे, बहुत सारी बातें हम यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहेंगे पहले ही। मैं नहीं चाहता कि मैं एक साथ आपको बहुत सारी बातें बोल दूं। आपको कंफ्यूज करने का मकसद मेरा बिल्कुल भी नहीं है। आपको धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा और लास्ट में आप इस पे मास्टर करोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। अभी आगे मैं आपको यह बताऊं, आपको दिखेगा कहीं ना कहीं, आपको बाकी सिविलाइजेशन में दिखेगा किंग या क्वीन, राजा या रानी रूल करती थी, मगर यहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में किंग और क्वीन एब्सेंट। अभी तक जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, 2021 आने वाला है जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक नहीं मिला है कोई भी ऐसा सोर्स जिसमें यह पता चले कि किंग और क्वीन इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी। लेकिन आगे क्या पता, एडवांसमेंट्स हो सकते हैं और कुछ चीजें पता चल सकती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तब। और सबसे बड़ी बात बताऊं, स्क्रिप्ट जो है, जो राइटिंग है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो अभी तक किसी ने डिसाइफर नहीं की, वो अभी तक किसी को पता नहीं। जिस दिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिखाई है ना राइटिंग, वो अगर समझ में आ गई ना तो बहुत सारी बातें समझ में आ सकती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अभी हम आगे चलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में और हम आपको अब पढ़ाते हैं कि कहां कहां पे फैली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देख लीजिए मेरे दोस्तों,
वैसे ये भी आप एक पॉइंट याद रख लीजिए, 1500 से 1600 साइट्स अब तक डिस्कवर की गई है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये आप याद रखना। अच्छा एक पॉइंट याद रखो, एक पॉइंट याद रखो और अपने नोट में ऐड करना, क्योंकि मैं बीच बीच में पॉइंट्स बताया जाऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मुझे याद आएंगी, जो कि इधर नोट में मैं भूल गया लिखना, वो आप ऐड करते ही जाना। अपनी कोई शॉर्ट नोटबुक ले लो, कोई भी नोटबुक ले लो, एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करते रहना। इंडस वैली किसने नाम दिया मेरे दोस्तों? इंडस वैली का नाम किसने ये नाम दिया? तो ये बताया जा रहा है कि इंडस वैली का नेम सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल ने नाम दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का। हालांकि सर जॉन मार्शल का नाम आगे भी आएगा, हो सकता है वहां पे मैं कवर करूं, लेकिन फिर भी आप लिख के रखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंडस वैली का नाम किसने दिया? सर जॉन मार्शल। ओके सर, आपने यहां तक पढ़ाया था, यहां तक कहां तक मेरे दोस्तों? रुको रुको रुको, क्या हो गया? यहां तक सर 1500 से 1600 साइट्स अब तक डिस्कवर हुई हैं। और अब देखो मेरे दोस्तों, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट जो है, कहां कहां फैला है इंडस वैली सिविलाइजेशन। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स आपको मिलेंगी। अभी अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन ये है आपके सामने, इसको अगर मैं जूम करूं, आप देख लीजिए, पहले आप देख लीजिए, ये है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये है साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि मैं आपको यहां भी समझाऊंगा। अभी यहाँ पे ये लिखा है कि हरप्पन जो सिटीज़ है वो, उनके बारे में आप देख लीजिए कौन कौन सी सिटी है, बहुत सारी है। चन्हूदारो है, मेहरगढ़ है, मोहनजोदारो है, आमरी है, बालोकोट है, अलादीनो है, रोजडी है, बहुत सारी हैं, धोलावीरा है, बहुत सारी हैं, जो कि मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पता है इंपॉर्टेंट क्या है? इन साइट्स जो भी ये साइट्स हैं, ये कौन से जगह से हैं, कौन से रिवर पे हैं, कब डिस्कवर किए गए, उतना ईयर नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी कब डिस्कवर किए गए, और कौन सा आर्कियोलॉजिस्ट था, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल बताने का मकसद सिर्फ इतना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का फैलाव 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 कहाँ कहाँ था। नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न पॉइंट आपने देख लिया। मांडा बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है, लेकिन आपको लगता है मांडा नॉर्दर्न है कि ये नॉर्दर्न है? भाई सबसे नॉर्थ में कौन है? मांडा तो यहां पड़ता है। अभी अब जब मांडा था लोगों के दिमाग में और बुक्स के दिमाग में, तब बोलते थे कि ट्रेंगल बनता है, ट्रेंगल बनता है, लेकिन अब मांडा के बदले आप देख लीजिए शॉटगाई आया हुआ है, अब ट्रेंगल नहीं बनता। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउदर्न एक्सटेंट पॉइंट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसमें ट्रेंगल नहीं बनता, क्वाड्रिलेटरल बनता है मेरे दोस्तों। इसने कुछ बातें बताई है, वो भी हम बताऊंगा आपको, कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये क्वाड्रिलेटरल बनाता है, और इतना स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, विच इज़ एरिया इज़ लार्जर देन पाकिस्तान। ये एक्चुअली मैंने क्रॉस यहाँ पे इसलिए दिया क्योंकि पाकिस्तान का वर्ड इसको यहाँ पे ऐड नहीं करना था, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, पेपर में लिखेंगे मेंस में, यार आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना है कि मेसोपोटामिया से, कि चाइनीज से, कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन से, कि सुमेरियन सिविलाइजेशन से। भाई यहाँ पे आप गलती से मत मेंस में पाकिस्तान लिखोगे तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते हैं। शक हो जाएगा ना, पाकिस्तान क्यों लिखा है? क्या पाकिस्तान से मोहब्बत है? क्या पाकिस्तान से नफरत है? क्या गर्ज है? अभी पता नहीं इस बुक ने क्यों लिखा था, ये बुक से मैंने उठा लिया ये फिगर, लेकिन उस बुक ने ये पॉइंट लिखा। पॉइंट मुझे अच्छा नहीं लगा। पॉइंट इसलिए अच्छा नहीं लगा कि कंट्री का नाम यहाँ पे इससे अच्छा था कि अगर ये बताता लार्जर देन मेसोपोटामिया चाइना, क्योंकि कंपेयर जिससे करना है उसी से करना है ना। इसको बुक को कंपेयर करना था उसके 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 कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस थे से, जो कि उस टाइम पे सिविलाइजेशंस थी। चलो ये मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया आपको यहाँ पे। अब देखते हैं आगे। इसीलिए काटा क्योंकि मेज में ऐसी चीजें मत लिखना, मेज में ऐसी चीजें मत लिखना। जो जो कंटेक्स्ट है आपको कंपेयर करना है मेसोपोटामिया से, वहां पे ऐड हो जाएंगे पॉइंट्स मेसोपोटामिया से नाम लिखने से, चाइनीज नाम लिखने से, ठीक है ना। ओके, आप याद रखना, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में 4 मेन सिटीज है। कौन कौन सा? नॉर्थ में है शॉटगाई। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन है? आलमगीरपुर। वेस्टर्न मोस्ट साइट
सेंटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन है? सुख्तागिंदार। साउदर्न मोस्ट साइट सेंटर सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन है? दामियाबाद। दामियाबाद किस जगह पे है? महाराष्ट्र, ठीक है ना। और कौन से रिवर पे है? प्रवारा पे। अब एक बात बताऊं, प्रवारा रिवर जो है यहां पे गोदावरी, कुछ बुक्स लिखते हैं लेकिन प्रवारा गोदावरी का ही एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अब बेहतर है प्रवारा लिखना। अब समझ आपको आया ना कि ज्योग्राफिकल एक्सटेंट बोलता है कहां कहां पे फैला हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन। नॉर्थ में शॉटगाई जो कि अफगानिस्तान में है। शॉटगाई कौन से रिवर पे है? ऑक्सस रिवर। ऑक्सस रिवर का दूसरा नाम मुझे कमेंट करो नीचे। अच्छा, ईस्ट में आलमगीरपुर मीरठ यूपी। मीरठ जोरी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जोरी नहीं है, बाकी यूपी आप याद रखो। मीरठ जोरी नहीं, यूपी आप याद रखो डायरेक्ट। ईस्ट में आलमगीरपुर यूपी में, और यूपी में उत्तर प्रदेश में कौन से रिवर के पास ये आलमगीरपुर है? हिंदौन रिवर। हर एक सिटी साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन किसी न किसी रिवर के पास है। या तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही ट्रिब्यूटरीज होंगे या तो कोई और रिवर होगा इंडस के पास कोई रिवर। इसी तरह मेरे दोस्तों सुटका जो वेस्ट में है, सुटका जो है वो वेस्ट में है और कहां पे है? पाकिस्तान के बलोचिस्तान एरिया में। और कौन से रिवर के किनारे पे? दस्त रिवर। अब आप मुझे बताइए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सारी साइट्स किसी न किसी रिवर पे हैं, तो आप मुझे बताइए क्या ये रिवराइन सिविलाइजेशन नहीं है? आपको यह भी याद रखना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक रिवराइन सिविलाइजेशन है। ऐसी सिविलाइजेशन जो कि माउंटेन पे नहीं, रिवर्स पे आके बसी। क्योंकि सिविलाइजेशंस या तो माउंटेन पे या तो रिवर्स पे बसती है। चलो आगे मैं चलूंगा और आगे कुछ बातें बताऊंगा, ठीक है ना। अब ये तो आपको समझ में आया ना? ओके, अच्छा, हाँ, अच्छा, यही मैं ढूंढ रहा था ना, यही मैं ढूंढ रहा था। अभी मेरे दोस्तों, मांडा जो है जम्मू का, जो ये मांडा है, बहुत सारे लिखते हैं बुक्स भी कि मांडा है जम्मू, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट मांडा है। मेरे दोस्तों, मांडा पहले था भाई, अब तो आया शॉटगाई। आपको याद रखना, मांडा नहीं, आपको मैप पे दूर से पता चलेगा। और आप खुद भी मैप सर्च करो, अफगानिस्तान का एरिया ये है यहाँ पे, और अफगानिस्तान तो ये सॉरी मैप तो ये अफगानिस्तान ये है भाई। आपको शॉटगाई ऊपर मिलेगा अफगानिस्तान में, मांडा नीचे मिलेगा। तो आप मुझे बताएं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन है? मैप से दूर से पता चलता है। तो शॉटगाई याद रखना, मांडा याद नहीं रखना शॉर्ट में, ठीक है। अगर ये सवाल आए कि इंडिया में ही आप बताइए नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो है मांडा। ओके दोस्तों, समझ आया? ओके, चलते हैं आगे। अब हम आगे देखते हैं। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये कहां पे थी सर? इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां पे थी सर? आप हमें बताइए, ये सिविलाइजेशन कहां पे पाई गई? आपको मैं बताऊं, ये सिविलाइजेशन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है? ये आपके सामने इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये है जिसमें ये सारी कंट्रीज आती हैं। यहां पे श्रीलंका भी, मालदीव्स भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, मतलब कि ये सारी कंट्रीज इसमें आती हैं। कुछ ऑथर्स लिखते हैं अफगानिस्तान भी है, लेकिन कुछ ऑथर्स लिखते हैं नहीं है, कुछ ही पार्ट है, तो अफगानिस्तान को आप भूल ही जाओ, क्रॉस लगाया हुआ है, ठीक है। अब ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसके नॉर्थ वेस्टर्न साइड में आपको मिलेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके नॉर्थ ये है और वेस्ट ये है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में मिलेगा आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन। यही बताना था मुझे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कहां पे है? अगर सवाल कभी आए तो आपको लिखना है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट सिर्फ इंडिया नहीं है, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है ना, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, और यहां पे मालदीव्स, म्यांमार नहीं, मालदीव्स, अफगानिस्तान कुछ बोलते हैं, कुछ पार्ट है, लेकिन मैक्सिमम बोलते हैं अफगानिस्तान नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपके सामने बेस्ट मटेरियल रखता हूं, इसको काटना यहां पे। ओके, काटा हुआ है। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है सर, समझ आ गया हमें कि ये यहां पे है, लेकिन यहां पे भी पाकिस्तान या पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे कुछ है, या इंडिया में कुछ साइट्स है। तो हमें अच्छी तरह पता चलना चाहिए पाकिस्तान के कौन कौन से प्रोविंस से कौन कौन सी इंडस वैली की साइट है।
पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर में, और ये हम कल पढ़ेंगे। हम कल देखेंगे पाकिस्तान में वेस्ट पंजाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन कौन सी साइट है, सिंध प्रोविंस से कौन कौन सी साइट है, बलोचिस्तान से कौन कौन सी साइट है, उसके बाद खैबर पख्तूनवा साइड से कौन कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। खैबर पख्तूनवा को नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस भी बोलते थे पहले। और पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर या अफगानिस्तान के साइड पे खासकर ट्रेडिंग सेंटर्स 2 मिलेंगे आपको, मंडीगाक और शोटेगाई, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इंडिया में ये 7 स्टेट्स हैं जिनमें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स मिलेंगे। हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के 1500-1600 साइट्स नहीं पढ़ने, मेन साइट्स